राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करेंगे कि राहु और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली में बन जाती है तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सी समस्याओं को आप फेस करेंगे और क्या उसका निवारण है, क्या क्या आपको समय के हिसाब से बदलना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे आपका व्यवहार रहेगा, सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु मंगल, ठीक है। आप इस कुंडली को मान लीजिएगा कि आपकी लग्न कुंडली है, या इसको हम D1 चार्ट भी बोलते हैं। अगर आपके D1 चार्ट में कहीं पर भी किसी भी घर में 12 घर होते हैं, 12 के 12 घर में से किसी भी घर में राहु और मंगल बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं राहु और मंगल, राहु प्लस मंगल, ये यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, तो ये किस तरीके का परिणाम आपको देंगे। हम युति की बात करेंगे, अन्य ग्रहों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि राहु अलग अलग घर में बैठकर कैसे परिणाम देते हैं, मंगल कैसे देते हैं, शनि चंद्रमा सभी के बारे में बनाई हुई है। आप सभी को अलग अलग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहां हम सिर्फ राहु की और मंगल की युति की बात करेंगे कि अगर दोनों ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठे और पूरी कुंडली में कहीं पर भी, तो आपको किस तरह की समस्याएं पैदा करेंगे। बचपन से बात करते हैं। जब आप छोटे थे तो छोटेपन से ही आपके अंदर एक उतावलापन, जल्दीबाजी, गुस्सा, एग्रेसिवनेस, ये आपके अंदर शुरू से रही है। आप चीजों को अपने ढंग से करना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चलता तो आपको वह व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप छोड़ो जाने दो वाले व्यक्ति नहीं है। आप छोड़ो जाने दो व्यक्ति वाले व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ कहता है तो उसका पलट के जवाब ऐसा देंगे कि सामने वाले का मुंह बंद कर देंगे। टाइट आवाज में आप बात करते हैं। जिस बात को आपको कहना है उसको बड़ी तेजी के साथ, बड़ी मुखरता के साथ आप रखते हैं। ये आपको राहु और मंगल की युति देती है, क्योंकि राहु क्या है? राहु भ्रम का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है, कुछ नया करने का कारक है। और मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, इन सब चीजों का कारक है। और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आपके स्वभाव में गुस्सा, गर्मी, ये सब रखेंगे और साथ ही साथ कुछ आपको नया करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आप इसी कारण से अति विश्वास में आ जाते हैं। आपको लगता है कि जितना ज्ञान मेरे पास है, नो डाउट आपके पास बहुत ज्ञान है, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपने चीजों को अनुभव से सीखा है, पर कई बार अनुभव आपके इतने बढ़ जाते हैं, इतना आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, आपको अहंकार आ जाता है। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। माफ करना दर्शकों अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन आप फील करके देखिएगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है? वाक्य में है। अति विश्वास के कारण आप सभा में, लोगों के सामने कुछ इस तरह की बातें रख देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती है, क्योंकि आपका स्वभाव राहु और मंगल के कारण आपको अति विश्वास दे देता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राहु मंगल की युति आपको कार्य के लिए प्रेरित करती है, अंदर से एक प्रेशर देती है कि आपको ये काम करना है, पुशअप करती है, करो करो करो, कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, तेजी से आगे बढ़ो। और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आपके व्यवहार में रहता है। परंतु जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आएंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ आएंगे, वहां पर भी आपके साथ एक चीज कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, राहु भ्रम देते हैं। आपके मन में ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे कि ये चीज सही है या गलत है, मैं ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा भ्रम आपके मन में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि राहु हमेशा भ्रम पैदा करते हैं और मंगल के साथ बैठकर तो और भी ज्यादा करते हैं, आपकी एनर्जी में भ्रम पैदा करते हैं। अब यहां पर राहु क्या करते हैं आपके साथ? राहु और मंगल की युति में आपको राहु, यदि आप कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, आप उसमें एडमिशन भी ले लेंगे, फिर सोचेंगे क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? नहीं यार, बीटेक किए हुए तो बहुत सारे बच्चे हैं, बीटेक करने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, बीटेक के बाद कोई जॉब नहीं है, तो आप अंदर से ही निराश हो जाते हैं। और कई बार इस कारण से, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप करते रहेंगे, आप चीजों को ज्यादा सोचते रहेंगे, और इस कारण से कई बार आप अपना कोर्स है तो बीच में छोड़ देते हैं या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। और यदि आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चले और आपने कोशिश की कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कार्य को तेजी से करना है, बेशक मेरे मन में कोई भी ख्याल आए, जिसमें मैंने एडमिशन लिया है, जो मैंने मन में धारणा बनाई हुई है, जो मैंने टारगेट सेट किया है, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। यदि
आप उस पर चले तो फिर निश्चित ही आप ऊंचाइयों को छू लेंगे। फिर आप वो सब चीजें करेंगे जो आप चाहते हैं, वो सब चीजें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं, धन दौलत पैसा शौहरत सब कुछ आपको मिलेगा। एक और चीज राहु यहां पर देते हैं कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो साथ के साथ ही आपको कोई ना कोई ऐसे सेटअप में जरूर जोड़ देते हैं जहां से आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। चाहे आप कोई बिजनेस करें, जॉब करें या कोई भी कार्य ऐसा करें, साथ साथ हो सकता है आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, अपने और काम भी जारी रखें, परंतु अर्निंग आपको शुरू से ही प्रारंभ हो जाती है। छोटी उम्र से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और उस पैसे को कमाने के चक्कर में, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम परिपक्व नहीं होते, जब तक हमें पूरी समझ नहीं होती किसी फील्ड की, और यदि हमें छोटी उम्र में ही वो जिम्मेदारी मिल जाती है क्योंकि हमारे अंदर परिपक्वता नहीं है, तो हम उसी चीज को सब कुछ मान लेते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेता हूं। ऐसा आप भी करते हैं, आप चाहे स्त्री है या पुरुष है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सब्लिमेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यही मेरा वर्तमान और भविष्य, यही सब कुछ है। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, आप किसी दूसरे जोन में जाना नहीं चाहते। आपको लगता है कि जहां से मुझे ये इनकम हो रही है मेरे लिए ठीक है और यहीं से मैं पैसा कमाता रहूंगा या रहूंगी। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे भविष्य के लिए ठीक रहेगा। आप अपने वर्तमान में जीते हैं, ये अच्छी बात है, पर वर्तमान को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी सेट करना है कि क्या इससे मेरा भविष्य बन पाएगा। नहीं। और फिर अचानक से कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि आप एकदम गड़बड़ा जाते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है, या तो नौकरी छूट जाती है, बिजनेस में घाटा या नुकसान हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने यार भविष्य के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा था यही सब कुछ है, ये जो छोटी सी नौकरी मुझे मिली है, जो छोटा सा सेटअप मैंने बिजनेस का लगाया हुआ है, मैं तो ये मानकर चल रहा था कि इससे ही मेरा जीवन कट जाएगा, या चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। और यदि आप एक बार भविष्य की प्लानिंग कर उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप वाकई तेजी से आगे बढ़ेंगे। और फिर जैसे जैसे आप उम्र के पड़ाव को पार करेंगे, लगभग 40, 35, 38, 42 इस उम्र के आसपास, यानी मोटा मोटा मान के चलें 35 से 42 के आसपास, उसके बाद की उम्र की भी अगर हम बात करें, तो उस उम्र में आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, एक ऐसी मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि सामने वाले के साथ कैसे बात करनी है, क्या मुझे उसे जवाब देना है, कब जवाब देना और कब नहीं देना है, कौन मेरे फेवर में है, कौन मेरे नुकसान में है, चीजों को सबको कैसे मैनेज करना है। अब इस बात को सोचकर आपके इर्द गिर्द वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि यह वही व्यक्ति है या वही लड़की है जो छोटी छोटी बातों पर जवाब दे दिया करती थी, और आज ये लड़की हर बात को कैसे आराम से मैनेज कर लेती है, कैसे मैनेज कर लेता है। ये परिपक्वता आपके व्यवहार में आ जाती है। फिर चाहे बच्चों के साथ आपका व्यवहार हो, आपके जीवन साथी के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, आपकी संतान के साथ हो, या रिश्तेदारों के साथ हो, या समाज के साथ हो, सभी के साथ आप एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा टाइम टेबल अपना तैयार करते हैं कि आप बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से चीजों को कर लेते हैं। किसको कब कैसे कैसे डील करना है वो सब आपको पता चल जाता है, क्योंकि परिपक्वता और अनुभव दोनों चीजें मिलकर आपके साथ कार्य कर रही होती हैं, दोनों के संगम से आप कार्य कर रहे होते हैं। तो निश्चित ही आप परिपक्वता के उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। फिर आप लोगों की खुशी के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा कई बार यह भी देखा गया है कि मैं आपको चालाक नहीं कह रहा हूं, लेकिन राहु आपको यहां चालाकी जरूर देते हैं। लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ समझते थे, माफ करना दर्शकों अगर मेरी बात बुरी लगे तो, जो लोग आपको बेवकूफ समझते थे वही लोग आज आपसे सलाह लेने आने लगे हैं, वही आज आपसे पूछने लगे हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति और अपने समाज में, अपने आसपास में आपने एक नाम कमाया है। वही व्यक्ति आज आपसे आकर पूछने लगे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए। परंतु यहां परंतु भी है, और वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी आपके बारे में कुछ बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा रोचक भी है। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि राहु, शुक्र, शनि, मंगल, केतु अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति आपको कैसा परिणाम देती है, उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। चैनल पर जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
ताकि आपको अपने बारे में खुद से आप एनालाइज कर सके। क्यों किसी पंडित के पास जाना है? खुद से एनालाइज करना सीखे कि मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरे सितारे क्या कहते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं कि जो लोग आपको बेवकूफ समझते थे वही लोग आज आपसे सलाह मांगने के लिए आते हैं, आपसे जुड़ने के लिए आते हैं, आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। परंतु आप फिर एक गलत कार्य कर बैठते हैं कि आप इतने शराफत में, इतने शरीफ बन जाते हैं, इतना अपना व्यवहार साध लेते हैं कि आप फिर से उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको कोर्ट कचहरी तक भी खींच कर ले जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जब मंगल और राहु की युति हो तो आपको किसी की भी हेल्प किस लेवल तक करनी है, क्या सोचना है, क्या उसका व्यवहार है, क्या आपको व्यवहार किस तरह से उसके साथ करना है, जो परिपक्वता राहु और मंगल आपको एक उम्र के बाद दे रहे हैं, उस परिपक्वता से आप अवेयर हो जाए। और जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दर्शकगण, ये जरूर बताएं कि किस किस उम्र के पड़ाव में आपके साथ कैसा कैसा हुआ है, जरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि वो लोग भी सावधान हो जाए। आप किस उम्र के पड़ाव में वर्तमान में हैं और कैसा आपका चल रहा है, और जब आप उम्र के किसी दूसरे पड़ाव में थे तब आपके साथ कैसे कैसी चीजें राहु और मंगल ने दी हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि अब आप किस कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। बहुत पब्लिक की डिमांड के ऊपर हम राहु और मंगल की वीडियो लेकर आए। बड़ी रिसर्च करने के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम ऑनलाइन जब आते हैं तो हम फ्री में कुंडली एनालिसिस करते हैं, वहां भी आपको फायदा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।